एक और आरबीआई पॉलिसी, एक बार फिर शक्तिकांता दास कैमरे के सामने और ब्याज दरों पर फिर वही ऐलान। इंटरेस्ट रेट 6.5% पर बरकरार। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। जिस महंगाई से आप और हम जूझ रहे हैं, उसने आरबीआई के माथे पर भी शिकन ला दी है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि मई में रिटेल महंगाई 4.3% के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन जून में इसमें बढ़त देखने को मिली। सब्जियों की महंगाई बढ़ने से जुलाई अगस्त में रिटेल महंगाई और बढ़ सकती है। हालांकि गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल और लागू करने में सिर्फ अर्जुन की आंख काफी नहीं है, इससे भी तेज नजर रखनी होगी। आरबीआई का जोर रिटेल महंगाई दर को 4% के लक्ष्य के अंदर रखने पर है। हालांकि FY24 के लिए सीपीआई का अनुमान 5.1 से शार्पली बढ़ाकर 5.4% कर दिया गया है। ग्रोथ के प्रोजेक्शंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है और FY24 में रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इसके बाद आरबीआई गवर्नर ने एक ऐसा ऐलान भी किया जिसका नेगेटिव रिएक्शन शेयर बाजार पर तुरंत देखने को मिला। गवर्नर ने कहा कि 12 अगस्त से शेड्यूल्ड बैंकों को 10% का इंक्रीमेंटल सीआरआर रखना जरूरी होगा और ये आईसीआरआर 19 मई से 28 जुलाई के बीच के डिपॉजिट पर रखना होगा। आसान शब्दों में समझे तो निर्धारित अवधि के लिए बैंकों को अपने बढ़े हुए डिपॉजिट का ज्यादा हिस्सा कैश के तौर पर आरबीआई के पास जमा कराना होगा। आरबीआई के इस कदम का मकसद क्या है? लिक्विडिटी के ओवरहैंग को कम करना ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। इससे सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लिक्विडिटी सक आउट होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने साफ किया कि ये एक टेम्पररी मेजर है और इस फैसले को 8 सितंबर या उससे पहले रिव्यू किया जा सकता है। आर्थिक मजबूती पर बात करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दुनिया भर की इकोनॉमी में अस्थिरता के बीच भारत की एकमात्र इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और ग्लोबल ग्रोथ में हमारी इकोनॉमी का योगदान 15% है। अब 2 बातें पॉलिसी में ऐसी जो सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी हैं। पहली तो ये कि आरबीआई ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देना चाहता है और इसके लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी के जरिए ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही यूपीआई लाइट के जरिए पेमेंट की लिमिट 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। दूसरी बात यह कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फ्लोटिंग लोन रेट्स को रीसेट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत बैंकों को लोन की ईएमआई या अवधि में बदलाव से पहले ग्राहकों को इसकी जानकारी देनी होगी। लोन ग्राहकों को फिक्स रेट में स्विच करने और फोरक्लोजर का विकल्प भी देना होगा। लेकिन गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हिदायत भी दी कि बैंकों को फ्लोटिंग रेट पर लोन देते वक्त उम्र के फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए और लोन चुकाने का पीरियड उचित अवधि के लिए ही बढ़ाया जाना चाहिए। सो ऑल इन ऑल पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी, लेकिन आगे देखना होगा कि आरबीआई अर्जुन के निशाने को और कहां लगाता है। तो पॉलिसी की ये वो बातें थी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। आपने काम की ऐसी सारी जानकारियों के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।